जब पृथ्वी देखती है कि राजा लोग मुझ पर विजय प्राप्त करने के लिए उतावले हो रहे हैं, तब वह हंसने लगती है और कहती है, कितने आश्चर्य की बात है कि ये राजा जो स्वयं मौत के खिलौने हैं, मुझे जीतना चाहते हैं। राजाओं से ये बात छिपी नहीं है कि वे एक ना एक दिन तो मर जाएंगे, फिर भी वे व्यर्थ में ही मुझे जीतने की कामना करते हैं। सचमुच इस कामना से अंधे होने के कारण ही वे पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर शरीर पर विश्वास कर बैठते हैं और धोखा खाते हैं। वे सोचते हैं कि हम पहले मन के सहित अपनी 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे, अपने भीतरी शत्रुओं को वश में करेंगे, क्योंकि इनको जीते बिना बाहरी शत्रुओं को जीतना बहुत कठिन है। इसके पश्चात अपने शत्रुओं के मंत्रियों, अमात्यों, नागरिकों, नेताओं और समस्त सेना को भी वश में कर लेंगे। जो भी हमारे विजय मार्ग में कांटा बनेगा, उसे हम अवश्य जीत लेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे क्रम से सारी पृथ्वी हमारे अधीन हो जाएगी और फिर तो समुद्र ही हमारे राज्य की खाई का काम करेगा। इस प्रकार वे अपने मन में अनेकों आशाएं बांध लेते हैं और उन मूर्खों को यह बात बिल्कुल नहीं सूझती कि उनके सिर पर काल सवार है। और यहीं तक नहीं, जब एक द्वीप उनके वश में हो जाता है, तब वे दूसरे द्वीप पर विजय प्राप्त करने के लिए बड़ी शक्ति और उत्साह के साथ समुद्र की यात्रा करते हैं। अपने मन को, इंद्रियों को वश में करके लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, पर ये मूढ़ उनको वश में करके थोड़ा सा भूभाग ही प्राप्त करते हैं। इतने परिश्रम और आत्म संयम का यह कितना तुच्छ फल है। हे परीक्षित, पृथ्वी कहती है, बड़े बड़े मनु और उनके वीर पुत्र मुझे ज्यों का त्यों छोड़कर जहां से आए थे वहीं खाली हाथ लौट गए। मुझे जीत कर भी अपने साथ ना ले जा सके। अब ये मूर्ख राजा मुझे युद्ध में जीतकर अपना सारा परिश्रम और जीवन लगाकर वश में करना चाहते हैं। जिनके चित्त में यह बात घर कर गई है कि यह पृथ्वी मेरी है, उन दुष्टों के राज्य में मुझे हासिल करने के लिए पिता पुत्र और भाई भाई भी आपस में लड़ बैठते हैं। वे आपस में यह कहते हुए लड़ मरते हैं कि वो मूढ़, यह सारी पृथ्वी मेरी है, तेरी नहीं। न जाने कितने राजा आए और गए, और उनमें कुछ तो परम प्रतापी थे जिनको कोई जीत न सका, परंतु कोई भी मुझे अपने साथ ले जा न सका, अपितु मेरा एक कण भी अपने साथ ले जा न सका। परंतु वे जीवन भर यही दंभ भरते रहे कि ये पृथ्वी मेरी है। अब केवल उनकी कहानियां शेष मात्र रह गई हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं, राजा परीक्षित, सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, तप और दान। उस समय के लोग पूरी निष्ठा से अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म स्वयं भगवान स्वरूप है। सतयुग के लोग बड़े ही संतोषी एवं दयालु होते हैं। वे सबसे मित्रता का व्यवहार करते हैं एवं शांत रहते हैं। इंद्रियां एवं मन उनके वश में रहते हैं और सुख दुख आदि द्वंद्वों को वे एक समान भाव से वहन करते हैं। अधिकांश लोग तो समदर्शी और आत्माराम होते हैं। हे परीक्षित, धर्म के समान ही अधर्म के भी 4 चरण हैं।
असत्य, हिंसा, असंतोष और कलह। त्रेता युग में इनके प्रभाव से धीरे धीरे सत्य आदि चतुर्थांश का प्रभाव क्षीण होने लगता है। उस समय ब्राह्मणों की प्रधानता बढ़ जाती है। सभी लोग कर्म कांड एवं तपस्या में निष्ठा रखते हैं एवं अर्थ, धर्म तथा काम रूप त्रिवर्ग का सेवन करते हैं। अधिकांश लोग वेदों के पारंगत होते हैं। द्वापर युग में हिंसा, असंतोष, झूठ और द्वेष, अधर्म के इन 4 चरणों की वृद्धि हो जाती है। इनके कारण धर्म के 4 चरण तपस्या, सत्य, दया और दान आधे क्षीण हो जाते हैं। उस समय के लोग बड़े यशस्वी, कर्मकांडी और वेदों का अध्ययन अध्यापन करने में श्रेष्ठ होते हैं। लोगों के कुटुंब बड़े बड़े होते हैं। प्रायः लोग धनाढ्य एवं सुखी होते हैं। उस समय वर्णों में क्षत्रिय एवं ब्राह्मण 2 वर्णों की प्रधानता रहती है। कलयुग में तो अधर्म के 4 चरण अत्यंत बढ़ जाते हैं। पूरी पृथ्वी पर असत्य, हिंसा, असंतोष और कलह का बोलबाला हो जाता है। और कलयुग के अंत में तो ये चतुर्थांश भी नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में लोग दुराचारी एवं कठोर हृदयी होते हैं। वे झूठ मूठ ही एक दूसरे से वैर मोल ले लेते हैं। उस समय के अभागे लोगों में शूद्र, केवट आदि लोगों की ही प्रधानता रहती है। सभी प्राणियों में 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। काल की प्रेरणा से समय समय पर शरीर, मन और प्राण में उनका विकास और ह्रास भी होता रहता है। जिस समय मन, बुद्धि और इंद्रियां सत्व गुण में स्थित होकर अपना अपना काम करने लगती हैं, उस समय सतयुग समझना चाहिए। सत्व गुण की प्रधानता से मनुष्य ज्ञान और तपस्या से अधिक प्रेम करने लगता है। जिस समय मनुष्यों की प्रवृत्ति सुखों और लौकिक, परलौकिक भोगों को भोगने की होने लगती है तथा शरीर, मन और इंद्रियां रजोगुण में स्थित होकर काम करने लगती हैं, बुद्धिमान परीक्षित उस समय समझना चाहिए कि त्रेता युग अपना काम कर रहा है। जिस समय लोभ, असंतोष, अभिमान, मत्सर और दंभ और मनुष्य बड़े जोश और उत्साह के साथ सकाम कर्मों में लगना चाहे, उस समय द्वापर युग समझना चाहिए। अवश्य ही रजोगुणी और तमोगुणी की मिश्रित प्रधानता का नाम द्वापर युग है। जिस समय झूठ, कपट, हिंसा, विषाद, मोह, शोक, भय और दीनता की प्रधानता हो, उसे तमोगुण प्रधान कलयुग समझना चाहिए। जब कलयुग का राज्य होता है तब लोगों की दृष्टि क्षुद्र हो जाती है। अधिकांश लोग होते तो हैं बहुत निर्धन, पर खाते बहुत अधिक हैं। उनका भाग्य तो बहुत मंद होता है, पर चित्त में कामनाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। स्त्रियों में दुष्टता और उल्टापन की वृद्धि हो जाती है। पूरे देश और गांव में लुटेरों की प्रभुसत्ता हो जाती है। पाखंडी लोग अपने नए नए मत और धर्म बनाकर मनमाने ढंग से वेदों का तात्पर्य समझाने लगते हैं और इस प्रकार वेदों को भी कलंकित करते हैं। राजा कहलाने वाले लोग प्रजा की सारी कमाई हड़प कर उसे चूस लेते हैं। ब्राह्मण नाम के जीव पेट भरने और इंद्रियों को तृप्त करने में ही व्यस्त रहते हैं। ब्रह्मचारी लोग केवल नाम के रूप से ही ब्रह्मचारी रह जाते हैं। गृहस्थ लोग दूसरों को भिक्षा देने के बदले स्वयं ही भीख मांगने लगते हैं। वानप्रस्थी गांव में बसने लगते हैं
और सन्यासी धन के अत्यंत लोभी एवं अर्ध पिशाच से हो जाते हैं। स्त्रियों का आकार तो छोटा होता जाएगा पर भूख बढ़ती जाएगी। उन्हें संतान तो बहुत अधिक होती हैं और वे अपनी कुल मर्यादा का उल्लंघन करके लाज हया जो उनका आभूषण है उसे छोड़ बैठती हैं। वे सदा सर्वदा कड़वी बात करती रहती हैं और चोरी तथा कपट में बहुत निपुण हो जाती हैं। उनमें साहस भी बहुत बढ़ जाता है। व्यापारियों के हृदय अत्यंत क्षुद्र हो जाते हैं। वे कौड़ी कौड़ी के लिए मरते रहते हैं और पग पग पर धोखा करते हैं। प्रिय परीक्षित, कलयुग में मनुष्य बहुत ही लंपट हो जाते हैं। वे अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए ही किसी से प्रेम करते हैं। वे विषय वासना से वशीभूत होकर इतने दीन हो जाते हैं कि माता पिता, भाई बंधु और मित्रों को भी छोड़कर केवल अपनी सालों से ही सलाह लेने लगते हैं। जिन्हें धर्म का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है, वो ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर धर्मोपदेश देते रहते हैं। कलयुग का प्रभाव बढ़ने पर राजा लोग करों के माध्यम से जनता को लूट लेंगे और मनुष्य को एक रोटी का टुकड़ा मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। कलयुग में प्रजा शरीर ढकने के लिए वस्त्र और पेट की ज्वाला शांत करने के लिए रोटी, पीने के लिए पानी और सोने के लिए 2 हाथ जमीन से भी वंचित हो जाएगी। उसे दाम्पत्य जीवन, आभूषण एवं स्नान तक की सुविधा नहीं रहेगी। कलयुग में अधिक धन की बात ही क्या, लोग कुछ कौड़ियों के लिए भी आपस में लड़ाई लड़ने लगते हैं। इतना ही नहीं, वे दमड़ी दमड़ी के लिए अपने सगे संबंधियों तक की हत्या कर बैठेंगे। कलयुग में पुत्र अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करते बल्कि उनकी उपेक्षा कर देते हैं। पिता अपने निपुण से निपुण सब कामों में पारंगत पुत्र की भी चिंता नहीं करते और उनको अलग कर देते हैं। हे परीक्षित, कलयुग में मनुष्य मरने के समय आतुरता की स्थिति में अथवा गिरते या फिसलते समय विवश होकर भी यदि भगवान के किसी एक नाम का उच्चारण कर ले तो उसके सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं और उसे उत्तम से उत्तम गति प्राप्त होती है। परंतु कलयुग से प्रभावित होकर लोग भगवान की वंदना से भी विमुख हो जाते हैं। हे परीक्षित, कलयुग में अनेकों दोष हैं। सभी वस्तुओं और स्थानों में दोष की प्रधानता हो जाती है। सभी दोषों का मूल स्रोत तो अंतःकरण ही है। परंतु जब पुरुषोत्तम भगवान हृदय में आविराजते हैं तब उनकी सन्निधि मात्र से ही सबके सब दोष नष्ट हो जाते हैं। भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम और नाम के श्रवण से सब दोष नष्ट हो जाते हैं और भगवान मनुष्य के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। और एक जन्म के पापों की तो बात ही क्या, हजारों जन्मों के पाप ढेर के ढेर क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे सोने को अग्नि में गलाने पर उसमें लगे सारे धातुओं के तत्व नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही साधकों के हृदय में स्थिर होकर भगवान विष्णु उनके जन्मों जन्मों के दोषों को सदा के लिए नष्ट कर देते हैं। हे परीक्षित, विद्या, तपस्या, प्राणायाम, समस्त प्राणियों के प्रति मित्र भाव, तीर्थ स्थान, व्रत, दान और जप आदि किसी भी साधन से मनुष्य के अंतःकरण की वैसी वास्तविक शुद्धि नहीं होती जैसी शुद्धि भगवान पुरुषोत्तम के हृदय में विराजमान होने से हो जाती है। परीक्षित, तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया है। अब सावधान हो जाओ। पूरी शक्ति और अंतःकरण की सारी वृत्तियों से
भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय कमल में बिठा लो। ऐसा करने से अवश्य तुम्हें परम गति की प्राप्ति होगी। जो लोग मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं उनको सब प्रकार से ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान करना चाहिए। प्यारे परीक्षित, सबके परमात्मा भगवान अपना ध्यान करने वाले को अपने स्वरूप में लीन कर लेते हैं और अपना ही रूप बना लेते हैं। हे परीक्षित, यूं तो कलयुग दोषों का खजाना है, परंतु इसका एक बहुत बड़ा गुण है। वह गुण यही है कि कलयुग में केवल श्री कृष्ण मात्र का संकीर्तन करने से सारी आसक्तियां छूट जाती हैं और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों द्वारा उनकी आराधना करने से, द्वापर में विधि पूर्वक उनकी पूजा सेवा से जो फल मिलता है वह कलयुग में केवल भगवान नाम का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है।